नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। सत्र 2025-26 में यूडेस्ट प्लस पोर्टल में स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटी मैनेजमेंट ये ऑप्शन को किस तरीके से भरना है, इसके बारे में आज का यह वीडियो है। साथ ही साथ अगर विद्यालय प्रमुख का मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, चेंज करना है, उससे संबंधित वीडियो आप सभी के साथ कुछ दिन पूर्व हमने साझा किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। इस तरीके से इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप विद्यालय का यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा कोड की एंट्री कर लेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने पेज ओपन होता है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, यूज़र मैनुअल, प्री फिल्ड डीसीएफ और व्यू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS इंफॉर्मेशन नंबर। लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी। चाहे तो आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे लैंग्वेज की चुनाव कर सकते हैं। प्रोफाइल एवं सुविधा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पे 1 से लेकर 11 तक अलग अलग सेक्शन वार बांटा गया है स्कूल संबंधी जानकारियों को। तो यहाँ पे पिछले वर्ष का डेटा स्नैपशॉट, संपूर्ण स्थिति सुधार की आवश्यकता है, रेड कलर में शो हो रहा है। प्रमाणीकरण स्थिति अप्रमाणित है और डाटा एंट्री यहाँ पे देख रहे हैं सक्रिय हो चुका है। खंड पहला, स्कूल प्रोफाइल, स्थान, संरचना, प्रबंधन और शिक्षा का माध्यम। जैसे कि पहला यहाँ पे हमने पूर्ण कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके आप अपने विद्यालय का संस्था प्रमुख अगर चेंज हो गए हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो कर सकते हैं। इस तरीके से अगर बेसिक जानकारी कहीं पे कोई सुधार करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से फिर अगला पे क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन भाषा और अन्य ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे 1.31 में क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, तो यहाँ पे नहीं। क्या स्कूल समय के साथ कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है, हाँ या नहीं, जो भी है आपके विद्यालय के लिए लागू है वहाँ पे ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। क्या यह आवासीय स्कूल है, नॉन रेसिडेंशियल, अगर रेसिडेंशियल है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो नॉन रेसिडेंशियल करेंगे। पूर्ण रूप से आवासीय, आंशिक रूप से, ये ऑप्शन यहाँ पे अगर इनेबल रहेगा तभी ओपन होगा। क्या यह पाली में चलने वाला विद्यालय है, हाँ या नहीं, अगर हाँ तो अगर पाली में चलता है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, आपके विद्यालय की जितनी दूरी है वो भर लेंगे इस तरीके से। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य है, हाँ नहीं। शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में जितने भी है वो भर लेंगे यहाँ पे। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू है, हाँ निश्चित तौर पे है तो हाँ कर लेंगे। यदि CCE लागू किया जा रहा है तो क्या छात्रों का संचयी कार्ड रखा जा रहा है, हाँ। यदि हाँ तो क्या विद्यार्थियों का संचयी कार्ड माता पिता के साथ साझा किया जाता है, तो हाँ पे क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। उसके पश्चात यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कूल अदर डिटेल अपडेटेड डाटा सक्सेसफुल, इस तरीके से मैसेज आता है। जमा करें और अगला पे फिर क्लिक करते हैं। होम पे जाके इस तरीके से देखते हैं हम पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन भाषा और अन्य। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 16/7/2025 आज के डेट में यहाँ पे पूरा किया गया। इस तरीके से ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाता है। अगले सेक्शन पे चलते हैं, खंड 3 पे, आंगनबाड़ी, SMC, SMDC। इसी तरीके से हमें सभी खंड की जानकारियों को बड़ी ही सावधानी से भरना है। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित है और है तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं जो लागू है विद्यालय में, हाँ नहीं भरेंगे। यदि एक हाँ तो नामांकित स्कूल से बाहर के बच्चे स्कूल में विशेष प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं या नहीं। वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या अगर है तो भर लेंगे। शिक्षा में सुधार, वृद्धि, लर्निंग इन्हेंसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र भर लेंगे। गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा भर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, जितने भी दौरे हुए हैं। शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, उसके पश्चात है ख में CRC समन्वयक द्वारा दौरों की संख्या। खंड स्तरीय अधिकारी BRC BEO द्वारा कितने दौरे किए गए, जिला राज्य अधिकारियों के द्वारा दौरा कितने किए गए। आप विद्यालय में जो जानकारी है उसके अनुरूप आप बड़ी सावधानी से भर लेंगे। अगला है, क्या स्कूल प्रबंधन समिति SMC का गठन RT मानदंडों के अनुसार किया गया है, तो बिल्कुल हाँ भरेंगे।
पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित एसएमडीसी बैठकों की संख्या को भर लेंगे। क्या एसएमडीसी ने स्कूल विकास योजना तैयार किया है? तो हाँ। यदि एक हाँ हो तो वर्ष का उल्लेख करें, कब तैयार किया गया था, वर्ष का उल्लेख कर लेंगे। फिर अगला है, क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है? हाँ। क्या स्कूल ने अपने अकादमिक समिति का गठन किया है? हाँ नहीं में हाँ भरेंगे। क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था का गठन किया है? हाँ भरेंगे निश्चित तौर पे। अगर नहीं है तो आगे चल के इसको कार्यवाही करना है इस पर। यदि हाँ तो पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित पीटीए पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होगा उसके कितने बैठक लिए उसको भरना है। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है? हाँ बिल्कुल। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है? हाँ या नहीं, इसको भर लेना है। बहुकक्षा कक्ष है, बहुत सारे कक्षा कक्ष है, इसको भर लेंगे हाँ नहीं। यदि एक हाँ तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले, अगर बहुकक्षा है तब उसको हाँ करेंगे। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है? हाँ या नहीं। जैसे कि अभी युक्तिकरण हुआ है तो अगर एक ही परिसर के अगर भाग है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, क्योंकि मर्ज हो गए हैं विद्यालय। इसी के आधार पे यूडाइस का डाटा को इसको बहुत ही सावधानी से अपडेट करना है। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है? तो हाँ नहीं, जो लागू है वह भरेंगे। यदि एक हाँ हो तो स्कूल परिसर में स्कूलों की संख्या को अगर एक ही परिसर में है तो यहाँ पे भर लेंगे। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और कुल विद्यालय भर लेंगे। क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB के तहत कोई कार्य किया है? हाँ नहीं भरेंगे अगर किए हैं तो। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो हाँ नहीं, जो लागू है वह भरेंगे। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है? तो बिल्कुल हाँ। PM पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या, तो कितने दिन विद्यालय लगे और कितने दिन MDM संचालन किया गया, कुल दिवस यहाँ पे भर लेंगे इस तरीके से। प्रति सप्ताह दिन और प्रति माह औसत दिवस यहाँ पे निकालेंगे और भर लेंगे। इस तरीके से भरने के पश्चात जमा करें पे क्लिक करेंगे, फिर जमा करें और अगले पे चले जाएँ। अगला सेक्शन पे चलते हैं, अगले खंड पे 1.56 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM खेल सामग्री वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में और ग्रेडेड पूरक सामग्री पिछले शैक्षणिक वर्ष के आधार पर उपलब्धता की जानकारी को भरना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है? हाँ नहीं भर लेंगे। वर्तमान में तो बहुत सारी पुस्तकें प्राप्त नहीं हुआ है तो नहीं भी भर सकते हैं। चालू शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई है? मई को, जैसे कि 05 मई लिखा जाना है। यहाँ पे जून में प्राप्त हुआ है तो जून में लिखेंगे, अगर जुलाई में प्राप्त हुआ है तो जुलाई में। जिस भी मंथ में प्राप्त हुआ है उसको उसकी जानकारी को यहाँ भरेंगे। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? हाँ नहीं भर लेंगे। क्या स्कूल को पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई थी? हाँ नहीं, जो आपके विद्यालय के लिए लागू है उसे भरेंगे। यदि हाँ तो क्या स्कूल कक्षा संचालन में वर्गीकृत पूरक सामग्री का उपयोग करता है? हाँ नहीं, जो लागू है वह भरेंगे। निश्चित तौर पर अगर सामग्री मिला है तो उसका उपयोग होना चाहिए। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है? तो हाँ नहीं, जो लागू है वह भर लेंगे। इस तरीके से इसी के आधार पे अगले वर्ष जो सामग्री है वह समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से भेजा जाता है। क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान किया है? तो अगर यूनिफॉर्म प्रदान हुआ है तो हाँ, नहीं हुआ है तो नहीं पे टिक करेंगे। यदि हाँ तो उस माह का उल्लेख करना है जिस माह में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हुई है। जमा करें पे क्लिक करेंगे और अगले पे जाएंगे। अगला है कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, कितने मूल्यांकन किए गए कुल, उसकी जानकारी भरेंगे। कक्षावार यहाँ जानकारी को भरना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा मिडिल है तो 6वीं 7वीं 8वीं का आपके सेक्शन जो लागू होंगे, क्लास होंगे, उसके अनुरूप भरेंगे। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियाँ जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशालाएँ, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि करता है? हाँ नहीं भरेंगे यहाँ पे, जो लागू है। साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, अगर साइबर सुरक्षा पे उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो उसकी संख्या को भर लेंगे। मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को अगर लागू है तो भरेंगे। उसके पश्चात जमा करें और अगला पे फिर क्लिक करेंगे और अगले सेक्शन पे चले जाते हैं। थोड़ा देर वेट करते हैं हम। अगला सेक्शन 1.58 खंड 1 स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए है। तो क्या स्कूल आपदा प्रबंधन SDMP विकसित की गई है? हाँ नहीं, जो लागू है वह क्लिक करेंगे। क्या संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है? लागू जो हो उसको क्लिक कर लेंगे। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है? हाँ नहीं। क्या स्कूल में CCTV कैमरा उपलब्ध है?
जो लागू है उस पर क्लिक करेंगे। क्या अग्निशमक यंत्र स्थापित है? क्या स्कूल में स्कूल की सुरक्षा के लिए कोई नोडल शिक्षक है? हाँ नहीं पे जो लागू है वह क्लिक कर लेंगे। क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं? हाँ या नहीं जो लागू है उस पर क्लिक करेंगे। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है? तो बहुत सारे पाठ्यक्रम में अभी इसको शामिल किया गया है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं की संख्या बताएं। आत्मरक्षा रानी लक्ष्मीबाई अनुदान के अंतर्गत कितने बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उसकी जानकारी को यहाँ पे भर लेंगे। इस तरीके से जितनी भी बच्चे हैं उनकी जानकारियों को आप यहाँ पे भर लेंगे। उसके पश्चात क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं? हाँ। क्या स्कूल ने किसी शिक्षक की प्रथम स्तरीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है? हाँ। सभी हितधारकों एसएमसी माता पिता वरिष्ठ छात्रों की शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा अंकेक्षण की आवृत्ति कितनी बार किया गया उसकी जानकारी भर लेंगे। क्या स्कूल अपने सभी शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित कर रहा है? क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया है? हाँ नहीं। क्या छात्रों की उपस्थिति कैप्चर की गई है? उपस्थिति रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक जो भी आप डाटा तो उपस्थिति लेखा पे करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूप में करते हैं तो यहाँ पे बायोमेट्रिक जो भी लागू है वहाँ पे क्लिक करेंगे। शिक्षकों की उपस्थिति पकड़ी गई, उपस्थिति रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक जिसमें भी करते हैं उसकी जानकारी। क्या स्कूल में युवा क्लब यूथ एंड इको क्लब के अंतर्गत किया गया है? तो हाँ बिल्कुल। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है? हाँ नहीं। हाँ पे अगर किए हैं तो हाँ पे भरेंगे। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र आईडी टीचर आईडी जारी किया गया है? राज्य विद्यालय मानक प्रशिक्षण स्व प्रमाणन प्राप्त किया गया है? हाँ या नहीं भरेंगे। इस तरीके से उसके पश्चात जमा करें और अगले पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन आ जाता है इस तरीके से। अब आ जाता है वित्तीय वर्ष के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय। इस तरीके से यहाँ पे जानकारी पूछा जा रहा है। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत अनुदान रसीद और व्यय तो टोटल कितने अनुदान प्राप्त हुए, रसीद यहाँ पे और व्यय कितना किया गया। इस तरीके से तो समग्र स्कूल अनुदान अलग अलग अनुदान प्राप्त हुए हैं तो इन सब अनुदान की जानकारी आप भर लेंगे और व्यय की जानकारी को यहाँ पे भली भांति भर लेंगे। स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता गत शैक्षणिक वर्ष में अगर सहायता किए हैं गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, समुदाय या अन्य द्वारा अगर कोई मिला है तो यहाँ पे हाँ भरेंगे और जो भी नाम है और राशि है उसकी जानकारी को यहाँ भर लेंगे। उसके बाद है क्या विद्यालय निम्नलिखित के रूप के लिए सूची रजिस्टर का रख रखाव कर रहा है। गत शैक्षणिक वर्ष का जानकारी भरना है। आईसीटी आइटम पर इन्वेंट्री रजिस्टर, खेल उपकरण पर इन्वेंट्री रजिस्टर, पुस्तकालय पुस्तकों पर इन्वेंट्री रजिस्टर, इसकी जानकारी हाँ नहीं में भरना है। निम्नलिखित के कारण स्कूल का कुल वार्षिक व्यय गत शैक्षणिक वर्ष में सभी स्कूलों के लिए रख रखाव, हाउसकीपिंग, शिक्षक, निर्माण कार्य, अन्य कुल व्यय यहाँ पे दर्शा देना है। उसके पश्चात भरने के पश्चात जमा करें और अगला पे फिर क्लिक करेंगे। डेमो वीडियो है इसलिए अभी सभी जानकारियों को भरने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए भरना कैसे है उसकी जानकारी आपको दिया जा रहा है। अगला सेक्शन है भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल। तो वर्तमान स्कूल भवन की स्थिति गवर्नमेंट है, रेंटेड है, गवर्नमेंट स्कूल इन अ रेंटेड फ्री बिल्डिंग है, नो बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग नहीं है तो स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, अगर स्कूल का बिल्डिंग नहीं है अन्य कहीं संचालित हो रहा है तो इसकी जानकारी यहाँ पे भर लेंगे। स्कूल भवन का प्रकार इस तरीके से यहाँ पे भरेंगे और स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या यहाँ पे भर लेंगे। पक्का ब्लॉक, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा भवन, तंबू जो भी लागू है उसको भरेंगे। कुल भवनों का मंजिलवार विवरण, 1 मंजिला भवन, 2 मंजिला भवन, 3 मंजिला भवन, 1 से अधिक मंजिल वाले भवन कितने हैं इसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। जीर्ण शीर्ण अगर भवन हो गया है तो इसकी जानकारी भरेंगे। निर्माणाधीन अगर कोई है तो यहाँ पे जानकारी भर लेंगे। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण, प्रयोगशाला, कमरे शामिल नहीं करने हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए कक्षाओं की संख्या का उल्लेख कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। बड़े ही आसानी से, सरलता से जानकारी को बड़े ही ध्यानपूर्वक भी भरना है। उसके पश्चात है स्थिति के अनुसार पठन कक्षों का ब्यौरा। पठन कक्ष का प्रकार, पक्का ब्लॉक, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा भवन, तंबू, अच्छी स्थिति में कितने हैं, मामूली मरम्मत की आवश्यकता और अधिक मरम्मत की आवश्यकता। इसी के आधार पे राज्य कार्यालय द्वारा फंड जारी किए जाते हैं तो इसको बड़े ही सावधानी से भरेंगे। 4 दीवारी का प्रकार, बाउंड्री वाल का यहाँ पे पक्का है, पक्का बट ब्रोकन है, टूटा हुआ है,
बारबार्ड वायर्ड फेंसिंग है, फेंसिंग किया गया है। हेज है, नो बाउंड्री है, बाउंड्री नहीं है। अदर है, पार्शियल है, थोड़ा सा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो भी जानकारी है उसको भर लेंगे। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन है? हाँ नहीं और हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है, तो भी यहाँ जानकारी भरेंगे। यदि स्कूल में बिजली उपलब्ध है तो पंखे वाले कक्षाओं की संख्या, एसी युक्त कक्षाओं की संख्या, हीटर ब्लोअर वाले कक्षाओं की संख्या को भर लेंगे। क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है? हाँ नहीं, जानकारी भरेंगे। कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों का विवरण शौचालय को छोड़कर, कक्षाओं के अलावा अन्य अगर अतिरिक्त कक्षा है तो उनकी जानकारी को भरेंगे। उपलब्ध कमरे चिन्हित करना है। उसके पश्चात है स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के अलग कक्ष है या नहीं, पुस्तकालय के अलग कक्ष है या नहीं, सहायक प्रधान अध्यापक उप प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष है या नहीं, हाँ नहीं भरेंगे। लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम है कि नहीं, शिक्षकों के लिए स्टाफ कक्ष, सह पाठ्यक्रम गतिविधि कक्ष, कला और शिल्प कक्ष है कि नहीं, कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशाला के कक्षों की संख्या को भर लेंगे। उसके पश्चात जमा करें और अगले पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे जानकारी को मांगा जा रहा है। यहाँ पे एक मंजिला भवन जैसे कि हमारे यहाँ नहीं है तो इसको भर लेंगे। एक मंजिला भवन की संख्या यहाँ पे 1 है, 2 मंजिला भवन की संख्या यहाँ पे 0 है। इस तरीके से सभी जानकारियों को भरेंगे इस तरीके से। उसके पश्चात यहाँ पे जमा करें और अगला सेक्शन पे चलते हैं, शौचालय की सुविधा। क्या स्कूल में शौचालय है? निम्नलिखित विवरण भरे शौचालय मूत्रालयों की विवरण कार्यात्मक कितने कार्यात्मक है, इसकी जानकारी को आप विद्यालय के अनुरूप भर लेंगे। CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अगर शौचालय है कि नहीं, सीटों की संख्या, ये सब जानकारियों को आप बड़े ही आसानी से अपने विद्यालय के अनुरूप भरते जाएंगे। निर्माणाधीन अगर कोई टॉयलेट है, शौचालय है लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग, तो इसकी जानकारी को यहाँ भरना है। क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, उसकी जानकारी भरेंगे। शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध है, स्कूल बिल्डिंग के अंदर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और स्कूल बिल्डिंग के बाहर लेकिन स्कूल परिसर में है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या लड़कियों के लिए शौचालय में इंसिनेटर उपलब्ध है? हाँ या नहीं भरेंगे। उसके पश्चात है क्या स्कूल में सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन उपलब्ध है? हाँ या नहीं, इसकी जानकारी को भरेंगे। क्लास टीचर्स के पास कोई पैड उपलब्ध नहीं है, अगर जो भी जानकारी विद्यालय के अनुरूप है उसकी जानकारी को यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, इसकी जानकारी भरेंगे। यदि हाँ तो हैंड पॉइंट्स कितने हैं उसकी जानकारी भर लेंगे। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या क्या है, जो भी आपके विद्यालय के लिए लागू है यहाँ पे भर लेंगे। क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण, इसकी जानकारी भर लेंगे। गुणवत्ता परीक्षण हुआ है कि नहीं, वर्षा जल संचयन है कि नहीं, बहुत ही डिटेल में जानकारी है, सभी को ध्यान से भरते जाना है। क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर है, और शैक्षणिक वर्ष में पिछले पुस्तकालय कितने उपलब्ध हैं, बुक बैंक में कितने उपलब्ध हैं, पढ़ने का कोना में कितने उपलब्ध है, इसकी जानकारी को यहाँ पे भरेंगे और अपडेट करते जाएंगे। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष है कोई? हाँ या नहीं भरेंगे। क्या स्कूल में समाचार पत्र पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है? हाँ या नहीं भर लेंगे, जो भी लागू है उसके अनुरूप। और बच्चों द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की पुस्तकें उधार ली गई, जैसे यहाँ पे भरा गया है पिछले सत्र की जानकारी को, इसको अपडेट कर लेंगे। विद्यालय का अनुमानित भूमि क्षेत्रफल लगभग यहाँ पे भरना है, यहाँ पे स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट लगभग जानकारी को यहाँ पे भर लेंगे जितनी भी है। क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है? हाँ या नहीं, इसकी जानकारी अपडेट करेंगे। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की संख्या, अगर विद्यालय को अतिरिक्त कक्ष या अन्य कमरों की आवश्यकता है तो इसकी जानकारी यहाँ भरेंगे। क्या स्कूल में खेल के मैदान की उपलब्धता है, ये सभी जानकारियों को भर लेंगे। उसके पश्चात है क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य जाँच किया गया है, मेडिकल संबंधी चेकअप हुआ है कि नहीं, यदि हाँ तो स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जाँच कितने हुए, उनकी संख्या, किए गए स्वास्थ्य जांच में मापदंड क्या क्या रहा, बच्चों को कृमिनाशक टेबलेट दिया गया, WCD के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड दिया गया कि नहीं, क्या वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाता है, स्कूल में थर्मल स्कैनर है कि नहीं, स्वास्थ्य उपचार की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं उपलब्ध है कि नहीं, विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुँचने के लिए रैंप की जानकारी भरना है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है कि नहीं, समर्पित क्लस्टर स्तर, जो भी जानकारी जहाँ भी लागू है उसको भरेंगे। क्या स्कूल में किचन गार्डन है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। स्कूल में किचन शेड उपलब्ध है कि नहीं, इसकी जानकारी अपडेट करेंगे। क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने के लिए कूड़ेदान है,
प्रत्येक कक्षा के लिए है हाँ, नहीं है तो नहीं, कुछ के लिए है तो कुछ। शौचालय सभी के लिए है कि नहीं, इसकी जानकारी भरेंगे। रसोई हाँ या नहीं। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर की जानकारी उपलब्ध है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, आंशिक रूप से है तो जानकारी अपडेट करेंगे। विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है, इसको भर लेंगे, जमा करें और अगले पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से अगले सेक्शन स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण। यहाँ पे क्या बोर्डिंग, छात्रावास, आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक जैसे हमारा सेक्शन है तो हमारा विद्यालय इस सेक्शन का है तो यहाँ पे हाँ नहीं, जो भी आपके लिए लागू है यहाँ पे भर लेंगे। उपलब्ध सीटों की संख्या लड़के लड़कियों के अनुसार। क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण है। ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली हाँ नहीं, हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं। विज्ञान किट हाँ नहीं, उसी तरीके से कार्यात्मक नहीं, जो भी लागू है। विज्ञान गणित किट, बायोमेट्रिक उपकरण, ये सभी जानकारियों को भर लेंगे, जमा करें और अगला पे क्लिक करते जाएंगे। उसके पश्चात है कंप्यूटर और डिजिटल पहल। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस, सामग्री प्रबंधन प्रणाली, प्रक्षेपक, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, ये सभी जानकारियाँ आपके विद्यालय के अनुसार उपलब्ध है। और कार्यात्मक इकाइयों की संख्या उपलब्ध तो है, कई कार्यात्मक नहीं है, तो कार्यात्मक जितने हैं उतने की संख्या को भरेंगे। अगला है क्या स्कूल में इंटरनेट सुविधा है, उसकी जानकारी भरेंगे, अपडेट करेंगे। स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधाओं का प्रकार इस तरीके से स्कूल टाइप इंटरनेट फैसिलिटी ब्रॉडबैंड है, यूएसबी है, मॉडम है, डोंगल है, पोर्टेबल है, हॉटस्पॉट है, टेलीफोन लाइन है, लाइन विथ मॉडम है, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट है, एनी अदर टाइप कनेक्शन, जो भी लागू है उसको भर लेंगे। क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं। उपकरण सुविधा, क्या शिक्षण के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे विद्यालयों को आईसीटी सामग्री उपलब्ध कराया गया है। यदि आपके विद्यालय में उपलब्ध हुए हैं तो हाँ भरेंगे, नहीं है तो नहीं। स्कूल में ई सामग्री, डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुँच हाँ नहीं। CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, समावेशी वाले सहायक तकनीक आधारित समाधान हाँ नहीं। DTH टीवी चैनल हाँ या नहीं, जो है उसको भरेंगे। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है, हाँ या नहीं, जो लागू है उसे भर लेंगे। इस तरीके से जानकारियों को सभी को भर लेंगे। उसके पश्चात जमा करे पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे वापस जाएंगे तो कुछ जानकारियों को हमने नहीं भरा है, वह पूरा नहीं हुआ है, सो होगा। सभी जानकारियाँ इसी तरीके से यहाँ पे पूरा किया गया, इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके पश्चात हमें फाइनल सबमिट कैसे करना है, उसके लिए अगले वीडियो में आप सभी के साथ हम उस जानकारी को साझा करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही साथ टीचर संबंधी जानकारी, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन, इंपोर्ट कैसे करना है, उन सभी जानकारियों को अगले वीडियो में आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।